रविवार को डीवीसी कैजुअल मजदूर संघ की बैठक मैदान आजाद नगर में हुई, जिसमें डीवीसी कैजुअल मजदूर संघ के द्वारा विभिन्न मांगों पर चर्चा किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मजदूर संघ के द्वारा इरसा के विधायक अरूप चटर्जी को बुलाया गया। विधायक जैसे ही मैदान बैठक में पहुंचे, वहां के कैजुअल मजदूर संघ महिला पुरुषों ने विधायक को फूलों का गुलदस्ता पट्टा देकर सम्मानित किया। बैठक में उपस्थित कैजुअल कर्मचारीगण के द्वारा एक एक का सारी बात विधायक के समक्ष रखा गया। डीवीसी का जो रवैया चल रहा है उसको लेकर जानकारी दी गई। डीवीसी कैजुअल मजदूर संघ के द्वारा निम्नलिखित बात कही गई है। हम दामोदर घाटी निगम डीवीसी के अंतर्गत पिछले 25 वर्ष या उससे अधिक समय से कर्ज हो तो कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी डीवीसी प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण नीतियों की ही और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कारण परियोजना क्षेत्र कर्मचारियों में व्यापक आकार के अशांति प्राप्त है। जब डीवीसी क्वार्टर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हुआ तो हम आकस्मिक कर्मचारियों ने इस डर से आपत्ति जताई थी कि इससे वास्तविक खपत के आधार पर शुल्क बढ़ जा सकता है। उसी समय तत्कालीन परियोजना प्रमुख A.K. दुबे ने हमें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि स्मार्ट मीटर आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मीटिंग प्रणाली केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए ही लागू की जाएगी। उनके मौखिक आश्वासन पर भरोसा करते हुए हमने अपनी आपत्तियां वापस ले ली और हमें आवंटित सभी आवासीय क्वार्टर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। शुरुआत से ही हमारे वेतन से सीधे 100 रुपये प्रति माह की एक समान दर से बिजली का बिल काटा जाता रहा। हालांकि हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कई बिजली कनेक्शन काट दिए गए और प्रबंधन द्वारा 92,444 का बकाया बिल दिखाया जा रहा है। मामूली वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कैजुअल कर्मचारियों के रूप में हमारे लिए इतने अचानक और भारी भरकम राशि का भुगतान करना असंभव है। हमने प्रबंधन से अनुरोध किया कि वह पहले के समान 100 रुपये प्रति माह बिजली का बिल रखें। हमने यह अपील की कि बिजली उत्पादन प्राधिकरण होने के नाते डीवीसी द्वारा अपने सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ बाहरी उपभोक्ताओं के समान व्यवहार करना अनैतिक और अनुचित दोनों है। स्थायी कर्मचारियों को 1200 प्रति माह बिजली भत्ता दिया जाता है, जबकि हम सीधे डीवीसी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई बात का नहीं मिलता। डीवीसी जो स्वयं बिजली उत्पादन करती है और आज भारत में सबसे लाभकारी संस्थानों में से एक बन चुका है, इसकी सफलता के पीछे हम सभी श्रमिकों के वर्षों की मेहनत और योगदान है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस डीवीसी द्वारा हमें बाहरी उपभोक्ताओं के समान व्यवहार किया जा रहा है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि कृष्णेंदु मजुमदार, मुखिया मनोज रावत, चंडीचरण चक्रवर्ती, श्यामल बावरी, कैलाश पासवान, कामेश्वर सिंह, अभय यादव, तरुण रुद्र, धर्मेंद्र सिंह, सदन महतो, शिवशंकर चौधरी, सरजू मरांडी, उमेश रवानी, विजय चौबे, देवानंद महतो, महिला मोर्चा की ओर से शांति देवी, मंजू देवी, प्रीति देवी, दीपा यादव, मौसमी चटर्जी, तब्बू देवी और अनेक लोग मौजूद थे। बैठक हो रही थी डीवीसी कैजुअल वर्कर्स की मीटिंग यहाँ मुंबई में चल रही थी। यहाँ कैजुअल वर्कर्स था, उनके परिवार के सदस्य जो रिसेंट जो नोटिफिकेशन निकली जिसमें स्मार्ट मीटर में लोगों को काफ़ी अप्रत्याशित ढंग से जो फीलिंग हुई है, पिछले 1 साल की बिना सूचना का और जिनका सैलरी 12,000 से लेकर 16,000 तक है, इन तमाम वाजिब स्मार्ट मीटर की बिलिंग चालू हो, 1 जुलाई से चालू हो और इसके साथ साथ जैसे परमानेंट वर्कर्स को जो बिजली को लेकर दिया जाता है, जो एनर्जी अलाउंस दिया जाता है, देखिए लड़ाई के बिना कुछ भी नहीं होती, तो लड़ाई हो अरूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।